सुनो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? भाग्यश्री, होश में तो है? ये तो क्या बोल रही है? तुझे एक मजदूरी मिला है क्या शादी करने के लिए? अरे लाख रुपए की सैलरी है तेरी और ये एक मामूली सा मजदूर, ये तो 10 साल में भी इतने पैसे नहीं कमा पाएगा। रेशम, ये सब मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। बोलो, करोगे मुझसे शादी? अरे कहाँ भाग रहा है? अरे मैडम कहाँ भाग गया ये? भाग्यश्री, आखिर तुझे हो क्या गया है? तू एक मजदूर को प्रपोज कर रही है, वो भी शादी के लिए। देखा कैसे भाग गया वो? सुनिए भैया, क्या आपको पता है कि वो कहाँ रहता है? हाँ हाँ मैडम, मुझे पता है, आइए मेरे साथ। ये देखिए, ये घर है उसका, वो देखो वहाँ बैठा है। थैंक यू सो मच भैया, अब आप जाइए। तुम फिर आ गई यहाँ पे? मैंने तुमसे बोला ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम चली जाओ यहाँ से। और कितने दिन भागते रहोगे तुम? हाँ, वो सब मुझे नहीं पता। तुम क्यों आई हो यहाँ पे? तुमसे शादी करने। क्यों करनी है तुम्हें मुझसे शादी? है ही क्या मेरे पास तुम्हें देने के लिए? अरे मेरे खुद के 2 वक्त की रोटी का ठिकाना नहीं है, तुम्हारा पेट कैसे पालूंगा मैं? इसका मतलब जो भी तुमने मुझसे कहा था वो सब कुछ तुम भूल गए? भाग्यश्री, मुझे एक बात बताओ, मैं तो पढ़ाई में 0 हूँ और तुम तो क्लास की टॉपर हो, हमारी शादी नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएंगी? कोई भी लड़की एक अनपढ़ आदमी से क्यों शादी करेगी? मुझे तो ऐसे भी पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ तो क्या हो गया, पढ़ाई में कर लूंगी, जॉब भी मैं कर लूंगी, फिर तो शादी करूंगी ना। यार अगर तुम काम करोगी तो मैं क्या करूँगा? तुम कुछ मत करना, सिर्फ घर संभाल लेना, इतना तो कर सकते ना मेरे लिए। हाँ, उतना तो मैं कर लूंगा। बचपन की बात कुछ और थी भाग्यश्री, तब हम बच्चे थे। लेकिन अब तो तुम बड़े हो गए हो ना, और समझदार भी। तो फिर क्यों भागे थे तुम 3 साल पहले किसी को बिना बताए? पिछले 3 साल से मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ, कितनी परेशान हो गई हूँ मैं, तुम्हें पता भी है? हाँ तो क्या करता मैं? रोज रोज माँ बाप के ताने सुनते सुनते मैं परेशान हो गया था। एक दिन गुस्सा आ गया और मैंने छोड़ दिया घर। और मैंने सोचा था कि मैं कुछ बन जाऊंगा तभी मैं घर में पैर रखूंगा। पढ़ा लिखा मैं था नहीं, शहर में कोई अच्छी नौकरी मिली नहीं, ये काम करके तो मेरा खुद का पेट नहीं भरता। बताओ मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे समझ में आता है, काश मैंने उस समय पढ़ाई कर ली होती। पढ़ाई इंसान के लिए बहुत जरूरी होती है। एटलीस्ट तुम मुझे तो बताकर जा सकते थे ना। तुम्हें पता है हम सब कितने परेशान हो गए थे, और तो और तुमने अपना फोन नंबर भी बंद करके रख दिया था। हाँ, क्योंकि ना मुझे किसी से बात करनी थी और ना मुझे किसी से मिलना था। मैं घर वापस तभी आता जब मैं कुछ बन जाता या फिर साबित कर लेता खुद को। ऐसा नहीं होता रचित, बचपन से हम दोनों साथ में थे और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। तुमने मुझे छोड़ के जाने का सोचा भी कैसे? इसका कोई फायदा नहीं भाग्यश्री, कोई नहीं चाहता था कि हम दोनों साथ रहें। हमारे पापा ने तो मुझसे यहाँ तक कह दिया था कि मेरी बेटी की जिंदगी खराब मत करो और चले जाओ उसकी जिंदगी से। मेरे घर वालों का तो मुझे पहले से ही सपोर्ट नहीं था। अब तुम ही बताओ मैं कहाँ से हिम्मत लाता? देखो भाग्यश्री, मेरी जिंदगी तो बर्बाद है ही, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम एक अच्छा लड़का डिजर्व करती हो, तुम्हें तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा। कोई जरूरत नहीं है मुझे एडवाइस देने की, मुझे पता है कि मैं क्या डिजर्व करती हूँ और क्या नहीं। मुझे लाइफ में खुशी और शांति चाहिए और मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ रचित। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार कि तुम पैसा कमाओ या ना कमाओ, मैं जॉब कर लूंगी, तुम घर पे रहना यार। लेकिन मुझे सिर्फ तुम चाहिए, मुझे तुमसे शादी करनी है रचित। भाग्यश्री मैं अगर और तुमने शादी की एडवाइस दी ना मुझे तो 2 कान के नीचे खींच के लगा दूंगी। एक तो 3 साल बाद मिले हो, ये भी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ, एक हफ्ते तक नहीं किया मुझे और बस शादी की एडवाइस दिए जा रहे हो मुझे। तुम्हें पता भी है मैंने 3 साल कैसे काटे हैं? आई एम सॉरी भाग्यश्री, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, मुझे कोई हक नहीं बनता इस बात का, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा कोई सॉरी। तुम अभी के अभी मेरे साथ घर चलो, सबसे पहले हम लोग शादी करेंगे, वरना तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। फिर से भाग गए तो खबरदार, अगर दोबारा मुझे छोड़कर गए तो। चलो।